हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो गए। तो यस, फाइनली जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नया एसी आ गया है। यस, तो लाइफ में पहली बार घर में 2 एसी होंगे हमारे, पहली बार। हाँ जी, एक्चुअली हुआ ये कि जब से हम लौट करके आए हैं, जब से क्या लौट करके आए हैं, मतलब गर्मी तो रहती है ऑब्वियसली, बट जब से लौट करके आए हैं हॉल में बैठना तो एकदम मुहाल सा हो गया है। और एक कमरे में अंदर कब तक घुसे रहो, एकदम घुटन सी होती है। सारा दिन एक कमरे में तो बैठे नहीं रहेंगे, और हॉल एकदम ऐसा हो रहा है, आग सा उगल रहा है। तो फिर मैंने इनको बोला था कि हॉल में बहुत गर्मी लगती है, तो इन्होंने बोला अच्छा चलो देखता हूँ, करता हूँ कुछ जुगाड़। तो बस मेरा कहना हुआ और मेरे पति देव का पूरा कर देना हुआ। तो यहाँ पर एसी वाले भैया मतलब ये वो थी, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो वो सारा कुछ दिखा गए हैं। मम्मी से मैंने चेक वगैरह करवा लिया, क्योंकि ये तो काम पर है, मम्मी और मैं ही थे घर पे। तो फिर मम्मी ने सारा चेक वगैरह कर लिया ठीक ठाक है कि नहीं। फिर शाम को, मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून टाइम एसी आई है, और शाम को ही, इवनिंग को ही ये आ गए। हम लोग शॉक्ड हो गए, मतलब नेक्स्ट डे का दिखा रहा था, बट वो भैया आज ही इंस्टॉल करने के लिए आ गए। तो हमें खुशी हो गई इस चीज़ की कि चलो सेम डे डिलीवरी और सेम डे इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो बस इस चीज़ की बड़ी तसल्ली थी कि चलो एसी लग जाएगी। अब इतनी ज़्यादा एकदम आग उगलने वाली गर्मी हमें नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर हमें हॉल में ही रहना रहता है दिन भर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का इशू था, तो भैया ने बोला स्टेबलाइज़र मंगा लेना और आप 2-3 दिन बाद लगवा लेना किसी से। तो 2-3 दिन बाद क्या, मतलब जब आप लोग ले, तो इन्होंने कहा जब क्या, हम अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर करे दे रहे हैं, देखना ब्लिंकिट पे है क्या। और हमने देखा हमें ब्लिंकिट पर ही स्टेबलाइज़र भी मिल गया, तो लगे हाँ तो ये भी लग गया। तो हमें लगा चलो ऑन द स्पॉट चट मंगनी पट ब्याह हो गया काम हो गया एकदम से। तो फिर हमें खुशी थी, चलो स्टेबलाइज़र भी लग ही जाएगा, हाँ, साथ के साथ ही। तो सब अंदर लेटे हुए हैं। भैया हम कब से बाहर ही हैं। हाँ, ये उनो के दीवानी खेलोगी? हमसे घर तब से हमने कैसे खेलना चलो। हमें कुछ आता ही नहीं। मेरे तुम्हारी कलर का टी शर्ट देखो, टी शर्ट का कलर देखो, अभी देखा ना मैंने। हाँ, डिट्टो मिठाई। अच्छा, उम्मीद नहीं थी ना आज ही एसी लग जाएगी। कल का मैसेज आया था कि कल आएगा इंस्टॉल करने के लिए, आज ही आ गया। इस बार ये सॉफ्ट हो गई, वैसे सॉफ्ट नहीं होती, कुरकुरी होती है। चलो मम्मी खाएंगे। किसमें टॉफी की तरह लग रही है, एकदम चिपक रही है। दिखाना। ठीक क्या होता है, खाने की चीजों से ऐसे नहीं करते। इट्स अ प्योर, अच्छा शुद्ध अच्छा शाकाहारी शाकाहारी हो। अमृत है ये, भगवान का भोग है ये, वो भी भगवान का भोग लगा हुआ समझी। प्रसाद। कायदे में रहा करो। येलो येलो 2 3 4 अभी चलते हैं येलो, येलो होना भी तो चाहिए। चलो ये नहीं है। शफल हैंड्स। अरे यार, ये कार्ड मुझे सबसे बुरा लगता है, शफल हैंड्स वाला। शफल ना दिखाना, ये मेरे बहुत बड़ी शफल है। ब्लर जीरा थोड़ा ज्यादा से लो। लेना, सब्जी ठोकने वाला। सुना हो रहा है कचू? हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह उठी तो घर की हालत देखी नहीं जा रही थी। इतनी बुरी हालत तो तब नहीं हुई थी जब शिफ्टिंग की थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। समझ नहीं आ रहा है काम कहाँ से शुरू करूँ, क्या ना करूँ। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आज। मुझे नहीं पता था एक एसी लगना इतना ज़्यादा घर को डिस्टर्ब कर देगा। पता था होगा, गंदा होगा, मैस होगा, बट इतना ज़्यादा होगा, उम्मीद से ज़्यादा मैस हो गया है। तो इसको आज बहुत अच्छे से क्लीन करना है। पूरे घर की हालत अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हो रही है। आप लोग भी देखोगे तो कहोगे क्या हो गया, भूचाल सा आ गया एकदम। सुबह उठी, लग रहा दोबारा सो जाऊं जा कर के। आज मैं थोड़ा सा डेली के अकॉर्डिंग जल्दी उठ गई हूँ। उसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न मैं बता देती हूँ, आजकल थोड़ा लेट उठ रही हूँ क्योंकि नन्नू की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो
तो रिलैक्स एकदम उठती हूँ। ये उठते हैं नहा धो करके अपना चले जाते हैं। नन्नू सो रही है, मम्मी भी उठ गई, मैं भी उठ गई, ये चले गए काम पे। और आज मैं दोबारा नहीं सोई, जैसे होता है ना दोबारा सो जाती, क्योंकि नन्नू की छुट्टियाँ चल रही तो ऐसा कुछ रहता नहीं। ये भी नहा धो करके काम पे निकल जाते हैं तो मैं आराम से सो जाती हूँ, उठती हूँ अपना जब मेरा मन करता है तब, उतनी देर में। बस यही है। बट आज मैंने कहा आज अगर दोबारा सो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मुझे जल्दी ही उठना पड़ेगा डेली, क्योंकि जैसे मैं उठती हूँ कभी कभी 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, तो इस तरीके से मैं उठती हूँ। बट आज क्या है, आज से मैंने सोचा है मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ घर की हालत क्या हो रखी है। एसी महारानी लग चुकी है, एसी महारानी ने बैंड बजा दी घर की। शुरुआत करती हूँ मैं किचन से। किचन की हालत ये है, डेली किचन एकदम इतना क्लीन रहता है, तो मॉर्निंग में वही आदत है। उठी अचानक तो मैंने कहा अरे बाप रे, आज तो ये मैस फैला हुआ है। बर्तन वगैरह सब रात को ही क्लीन करती हूँ, बट कल मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा जब सारा काम होना ही है तो मॉर्निंग में ही करूँगी। ये वाला सारा सामान अलमीरा का, जिसपे भैया खड़े होकर के एसी लगा रहे थे। ये किचन की हालत है और ये है हॉल की हालत। ये देखिए। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही इसकी, ये देखिए, ये देखिए इस चीज़ की। ये जो लाल लाल मिट्टी है ना, ये भी झाड़ू लगाऊंगी तो और उड़ेगी। इसकी देखिए क्या हालत हो गई है, मतलब हद से ज़्यादा ही मामला गड़बड़ हो गया। देखिए पूरा ऐसा गंदा सा पड़ा है। इधर ये कार्टन वगैरह है, इस पर तो अभी मैं बैठी थी। ये देखिए सोफ़ा कितना धूल छाई है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखिए, हाँ ये हालत है। मुझे नहीं पता था इतनी धूल उड़ेगी। मैं सोफे पे कुछ डाली। अब चलते हैं बाहर। सब जगह धूल ही धूल है, धूल के सिवा कुछ है नहीं। ये जब हम लौट के आए थे ना राजस्थान से, तब ये बाहर जब क्लीन किया था तब ये अच्छे से लगवा करके एक सा करके रखा हुआ था। यहाँ पर इस तरीके की जो ईंट होती है, क्योंकि धुलाई होती है तो नीचे जगह भी नहीं बचती है, प्लस ये लकड़ी का है तो फिर ख़राब जल्दी होता है, तो इस वजह से इसको ऊंचाई पर रखवा दिया था, एक सा किया था। बर्तन मामी क्या जाने, अभी जा नहीं पाए हैं। और ये नन्नू की साइकिल है, तो यहाँ पर तो सब सेट था, बट गंदा बहुत हो चुका है। और ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ लग रहा है कुछ आंधी सा तूफान सा आया हुआ है। ये देखिए, ये एक वॉशरूम है, ये हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते क्योंकि इसमें इंडियन टॉयलेट है। और दूसरी चीज़, हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, 4 लोग हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ इशू नहीं रहता वॉशरूम का। तो ये हमेशा बंद ही रहता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है वो रख देते हैं। और ये हमारा वायर निकला एसी का कल, यहाँ से ये होल हुआ था, ये हालत हो गई है। दीवार कितनी गंदी सी हो गई है। ये वाली विंडो है, इसको बंद करना ही जैम सी हो गई, तो इसको देखती हूँ कैसे बंद कर पाऊँगी, क्योंकि एसी चलेगी अब तो बंद करना पड़ेगा। और मशीन की हालत देखिए कितनी गंदी हो गई, कपड़ा ठीक से नहीं पड़ा, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मशीन के ऊपर गिरेगा सब। इसको साफ़ करना है, इसको सब साफ़ करना है, यही है सारी चीज़ें। और बाकी तो डेली बेसिस पे जो गंदा रहता है वो है ही रूम में। चले हाँ, एसी लगने के बाद रौनक कितनी आ जाती है। अच्छा ना, कहीं भी एसी लगे, हॉल में, रूम में, कहीं पर भी लगे, वो वॉल ही कितनी अच्छी लगने लगती है। अब इसमें प्लग लगना बाकी है, ये आएंगे तो लगाएंगे। और प्लस जो मंदिर के झूमर वाला प्लग है वो ख़राब हो गया है, तो वो लगाएंगे वायर। तो अभी जब ये आएंगे बीच में तब ये लगा करके जाएंगे, क्योंकि परचेज़ भी करना ना, इतनी मॉर्निंग में दुकानें भी नहीं खुली रहेंगी बिजली वाली। तो ये अभी इस तरीके का है, तो इसमें प्लग लगा देंगे ये, तो फिर ठीक रहेगा। यहीं से मशीन चल जाती बाहर से वायर आके, तो जब मशीन चलाऊँगी तब हटा दूँगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हमारी एसी। इस बार हम लोगों ने स्मार्ट एसी ली है। सब कुछ स्मार्ट हो गया ना, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट सब कुछ। स्मार्ट एसी भी आने लगी अब तो, वाईफाई वाली, तो वही ली हम लोगों ने। चलो जी चलो। मैंने इनसे सिर्फ एक बार कहा था, सुनो हॉल में बहुत गर्मी लगती है,
क्या हम लोग एसी लगवा सकते हैं? फिर हुआ ये, मेरा पति ऐसा है, ऐसा है मेरा पति। सच में मुझे कुछ चीज़ें सोच सोच के वो लगता है कि वक्त हर चीज़ का जवाब दे देता है ना। जब मैं यूट्यूब करती थी तो कितनी बकवासें सुनी मैंने इनके लिए, कितनी घनघोर बकवासें सुनी। वक्त सबके मुंह पे तमाचा मार देता है कि कौन किसके पैसों के पीछे है, नहीं है, पैसों की वजह से है, प्यार है, नहीं है। किसी को कुछ भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबको वक्त करारा जवाब दे देता है। सफाई हो ही रही थी तो लगे हाथों फ़ैन भी गंदे हो रहे थे। गर्मियों में तो जल्दी गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर मैंने कहा चलो फ़ैन भी हॉल के दोनों क्लीन कर लेती हूँ। लगे हाथों ये भी काम निपटा दिया। 1 घंटा हो गया काम करते करते, इतनी हालत सुधर पाई है। ये क्या रिमोट छपा है मस्त। हमारे इलेक्ट्रीशियन साहब आ चुके हैं प्लग लगाने के लिए। कल काम अधूरा छोड़ गए थे। खुद ही नहीं था हमसे, तो लगे के बाद में ये ऐसी पोंगा इलेक्ट्रीशियन है। अरे वो लड़का है जो आपके यहाँ पर आता है कंपनी से। करके आए हैं बेड़वई पूड़ी, नहीं बेड़वी पूड़ी तो बोलेंगे, बेड़वी पूड़ी और सब्जी, दही जलेबी। हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बहुत दिन बाद करेंगे क्योंकि आज हो रही है सफाई, बन कुछ पाएगा नहीं इस वजह से। तो ये जब भी मैं पूरे घर में वाइपर करती हूँ तो मेरे हाथ इस तरह से हो जाते हैं। ये देखिए इतनी जलन पड़ती है ना इस जगह पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास लास्ट वीडियो में एक काइंड ऑफ कमेंट आया था कि आप काम को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताती हैं, काम ही कितना है, ये है वो है। तो इस पे मैं क्या जवाब दूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि काम ही कितना है ये तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है किसी के भी बारे में। सबका अलग अलग स्टैमिना होता है, अपनी अपनी बॉडी टाइप अलग होती है। अब आप एक मतलब सपोज़ दैट आपसे कोई रेसलर कहे कि आप वेट ही कितना है, उठा लो 20 केजी 50 केजी, मैं तो उठा लेता हूँ, तो ये वो वाली बात हो जाएगी। तो हर किसी का स्टैमिना बॉडी अलग टाइप की होती है। तो बस ये है। और रही बात करने की, तो मैं ही करती हूँ, कोई और नहीं कर जाता है आकर के। बोलूँ चाहे मैं कुछ भी, अब जो दिक्कत है वो बिना फ़िल्टर में बोल देती हूँ, हाँ यहाँ दर्द वहाँ दर्द। तो ये ह्यूमन हूँ मैं, जानवर मशीन नहीं हूँ जो कहीं कोई दिक्कत ना हो। जय श्री गणेशाय नमः कहीं भी लगा। खेल लो यार, कैसे क्या नहीं यार, नहीं तो हरा दिया 2 बार नन्नू को। 3 बार हराया जी। 3 बार एक बार बेमानी जीती वो भी। मम्मी लास्ट में 3 येलो के ऊपर रेड, वो तुम्हारा गलत था। तुम कुछ नहीं जीती। मैं जीती थी, अब 2 बार जीती, मैं 3 बार जीती हूं। इनको भी उन्हों का चस्का लग ही गया आखिरकार। कहते थे मुझे बुरा लगता, मैं नहीं खेलूंगा। अब देखो तब से खेल रहे हैं बाप बेटी दोनों, और बहुत गुस्सा कर रही है, वो जीत रहे हैं ना इसलिए। नहीं, ये ओनली 3 बार जीता हूं मैं, और चीटिंग करके खुद को जिता देते हैं। ऐसा है, झेलो झेलो। ये लोग नहीं खेलेंगे, नहीं ये नहीं चलेंगे, नहीं ये भी नहीं। ये भी नहीं खेलेंगे, झेलो। ये भी नहीं खेलेंगे। जीतेगा। ठीक है, ये भी नहीं चलेंगे, ये भी नहीं चलेंगे, ये भी नहीं चलेंगे कर रही। श्योर। अभी देता हूं तुम्हें डोज। देख लो। ये कह रहे झेलो, वो कह रहे ये भी नहीं चलेंगे। जीरो। हां, जीरो। लेड। लेड। जीरो लेड। जीरो लेबल, जीरो